Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, कैसे हैं भाई आप सभी। मैं विकी प्रजापति आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी जॉब प्रिपरेशन में आप सभी का भाई स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम एक स्पेशल क्लास लेकर आए हैं भाई, और वो स्पेशल क्लास ग्राम सचिव पर होगी। वो इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि देखिए भाई, एचएससी ने एग्ज़ाम लेने शुरू कर दिए हैं और सबसे पहले आपका एग्ज़ाम ग्राम सचिव का लेगा। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि जो आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सभी एग्ज़ाम फरवरी तक आपके हो जाएंगे। फरवरी मिड तक मैंने बोला था कि फरवरी मिड तक आपके सभी एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो ये पहला एग्ज़ाम है ग्राम सचिव का। तो इससे रिलेटेड देखिए, ग्राम सचिव कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाएं उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो हम पढ़ेंगे ग्राम सचिव के बारे में, ग्राम सचिव से रिलेटेड टॉपिक जो भी बनते हैं भाई। क्या तो जिला परिषद होता है, क्या ब्लॉक समिति होता है, क्या जो ग्रामीण स्तर पर पंचायतें होती हैं वो क्या होता है, क्या सिस्टम होता है, ये सब बिल्कुल जीरो से चलेंगे। क्या स्थानीय स्वशासन है, कब से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, क्या ज़रूरत पड़ी, ये सब हम इस क्लास में पढ़ेंगे। शायद इस पर 2 या 3 क्लास आ जाएं, मैक्सिमम 3 क्लासेज हो सकते हैं कवर करने की। सोचेंगे 2 क्लास में सब कवर हो जाए। ग्राम सचिव से रिलेटेड जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, आपसे 2 या से 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे भाई, टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है ना। तो मैं वहीं आपको इस क्लास में करवाऊंगा। तो मैं ये बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये क्लास सिर्फ और सिर्फ ग्राम सचिव के लिए है। प्लीज़ इस क्लास को पूरी देखिएगा, और जो भी भाई बहन ग्राम सचिव का एग्ज़ाम देने जाए वो इस क्लास को ज़रूर देखें। और मैं आपको बता दूं, जो अगली जो क्लास होंगी इसके बाद हम जो प्रीवियस है एग्ज़ाम हैं उनके क्वेश्चन भी हम अब वो क्लासेज भी हम शुरू करने जा रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो वो क्लासेज आप ज़रूर देखिएगा। शायद वो क्लासेज मैं कल या परसों से डालना शुरू कर दूं। तो प्रीवियस एग्ज़ाम की क्लास आप ज़रूर देखिएगा, उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं ग्राम सचिव से। तो प्लीज़ इस क्लास को पूरा देखिएगा, जो भी भाई बहन ग्राम सचिव का जिसका भी एग्ज़ाम है। बहुत मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, जीरो से नीचे से उठा के लेकर चलूँगा भाई इस क्लास में, और हाई लेवल तक जाऊँगा, जहाँ से क्या मेंबर होता है, क्या सरपंच क्यों बनाया जाता है, ये ग्रांट कितनी आती है, कब आती है, कितने कहाँ पे आती है, कैसे आती है, कहाँ कौन इस ग्रांट को मतलब इसके बारे में इसको वो करता है भाई। सारी चीज़ें इसी क्लास में बताया जाऊँगा। इसमें तो नहीं, अगली क्लास में कवर करने की सोचेंगे, 2 क्लास में ये सब कवर हो जाए। तो सबसे पहले हम शासन व्यवस्था पढ़ेंगे भाई। ये शासन व्यवस्था है ग्राम सचिव में। तो शासन व्यवस्था कब, कैसे, क्यों स्टार्ट हुई, क्या इसका कारण था, कितनी शासन व्यवस्था कितनी तरह की होती है, देखिएगा सबसे पहले शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था 3 प्रकार की होती है भाई। हमारे जो हमारे राज्य में है ना, हमारे भारत में, हमारे देश में 3 तरह की मोटी मोटी शासन व्यवस्था होती है। पहली केंद्र सरकार, फिर होती है राज्य सरकार, और फिर होती है आपकी स्थानीय स्वशासन। ठीक है ना। हमें ना तो केंद्र सरकार के बारे में पढ़ना है, ना हमें राज्य सरकार के बारे में पढ़ना है। हमें सिर्फ पढ़ना है स्थानीय स्वशासन क्या होता है, क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी, कब आया, कैसे आया, शुरू से लेकर हम पढ़ेंगे भाई इस क्लास में। तो देखिएगा स्थानीय स्वशासन अब 2 तरीकों में बटा है अभी। एक होता है ग्रामीण स्वशासन और एक होता है शहरी स्वशासन। और दूसरा होता है ग्रामीण स्वशासन।
ये दो स्तर के स्थानीय स्वशासन होते हैं भाई। कौन कौन से? एक तो ग्रामीण स्वशासन और दूसरा स्थानीय स्वशासन। अब स्थानीय स्वशासन के भी तीन भागों में बांटा गया है। शहरी स्वशासन को भी कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। दोनों को तीन तीन भागों में बांटा गया है भाई। इसको बांटा गया है नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद। ये तीन भागों में शहरी स्वशासन को सब बांटा गया है, परंतु हमें ये कौन सा भी नहीं, कोई इनमें से कोई सा भी नहीं पढ़ना भैया, ठीक ना। क्योंकि हमें क्या पढ़ना है? ग्राम सचिव, ग्रामीण इलाके के बारे में पढ़ना है, ग्रामीण स्वशासन के बारे में हमें पढ़ना है। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये मैंने आपसे वैसे बता दिया कि कौन कौन से तीन सत्र होते हैं शहरी स्वशासन के। नगर पंचायत होती है भाई, सॉरी मैं याद नहीं रहा मुझे, ठीक है ना। नगर पंचायत होती है भाई, ये नगर पंचायत होती है। अब आती है ग्रामीण स्वशासन। ग्रामीण स्वशासन भी तीन सत्र का होता है भाई, ठीक है ना। एक होता है जिला स्तर पर, एक ब्लॉक स्तर पर, एक ग्राम स्तर पर। जिला परिषद सबसे पहला होता है आपका जिला परिषद, जिसको आप जिला स्तर पर कह सकते हैं। दूसरा होता है आपका खंड पंचायत या ब्लॉक पंचायत भी मैं कह सकता हूँ, या ब्लॉक समिति भी मैं इसको कह सकता हूँ। ये होता है भाई ब्लॉक स्तर पर। तीसरा होता है ग्राम पंचायत, इसको कहता हूँ मैं ग्राम स्तर पर। जो आपके पंचायत सरपंच वगैरह होते हैं, मेंबर वगैरह होते हैं, वो ग्राम पंचायत में आपके आते हैं। अब इस ग्रामीण स्वशासन की या स्थानीय स्वशासन के बारे में बता दूं। स्थानीय स्वशासन के बारे में किसने सोचा कि भाई स्थानीय स्वशासन होना चाहिए? क्योंकि इससे पहले जो था ना, वो केंद्र सरकार राज्य सरकार तक था, सीमित था स्वशासन। परंतु बाद में किसने सोचा कि स्थानीय स्वशासन लाना चाहिए, ताकि अपने आप में इनका विकास हो सके, शहरी का और ग्रामीण क्षेत्र का, दोनों का इनका आपस में विकास हो सके। तो सबसे पहले भाई स्थानीय स्वशासन के बारे में सोचा लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन, या मैं ऐसे कहता हूँ स्थानीय स्वशासन का इसे जनक कहा जा सकता है भाई। स्थानीय, ये नोट करते जाना भाई साथ साथ, ठीक है ना। स्थानीय स्वशासन का जनक जिन्होंने क्या किया था, 1881 में जनगणना करवाई थी इन्होंने। इसी के काल में हुई थी भाई पहली सुनियोजित प्लान्ड जनगणना। किसके काल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में। तो ये आप ये नोट कर लेना, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता दिया है। 1880 1880 से 1884 तक ये क्या रहते हैं? ये उस टाइम पे इनका शासन रहता है। अब जिला बोर्डों का गठन भी इन्होंने किया था। जिला बोर्डों का भी गठन किया था। अर्थात इन्होंने जो स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जिले तक ही स्वशासन को सीमित रखा कि भाई यहीं से जो भी शहर में और गांव में जो भी यहाँ पर विकास होगा वो जिले के माध्यम से होगा। जिले के अर्थ जिले से में जिला बोर्ड बना दिया जाएगा, यहीं से उनका विकास किया जाएगा। परंतु ये सब गलत समझा। गलत किसने समझा? गलत समझा यहाँ पर गांधी जी ने। अब गांधी जी ने क्या सोचा कि भाई देखो ऐसे तो विकास हो नहीं सकता, ना तो शहर का हो सकता ना ग्रामीण क्षेत्र का। परंतु वो इस बारे में नहीं सोचते थे, वो ज़्यादा इसके बारे में सोचते थे ग्रामीण
इलाके के बारे में। उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने सबसे पहले ग्राम स्वराज्य का नारा दिया भाई। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, गांधी जी, महात्मा गांधी। ग्राम स्वराज्य का नारा किसने दिया भाई? सबसे पहले महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज्य का नारा दिया। यानी कि ये जो चीज़ें हैं, इनका विकास है, ये सब किस ग्राम स्तर पर ही कंट्रोल होना चाहिए। जो विकास हो वो ग्राम स्तर के लोग ही करें, अपना विकास खुद करें भी। परंतु ये सब कौन नहीं चाहते थे? ये लॉर्ड रिपन ने ऐसा नहीं चाहते थे उस समय, कि ये चाहते थे कि सिर्फ जिला बोर्ड, यानी कि जिला बोर्ड ही ग्रामीण लोगों का विकास करे। अब इन्होंने ग्राम स्वराज्य का नारा दिया। अब बाद में इनकी क्या हो जाती है भाई? डेथ हो जाती है। इनका देहांत हो जाता है। अब इस चीज़ को संभालता कौन है भाई? अब मैं इसको पहले रफ कर रहा हूँ भाई, सारे को, ऊपर वाले को रफ कर रहा हूँ। यहाँ से इनकी क्या हो जाती है भाई? ये महात्मा गांधी ग्रामीण स्तर पर जो विकास है उसके बारे में ये पहल शुरू कर जाते हैं और ग्राम स्वराज्य का नारा दे देते हैं चलते चलते, और इनके बाद में क्या हो जाती है भाई? डेथ हो जाती है। अब बाद में संविधान का निर्माण हो जाता है भाई। इनके मरने के बाद संविधान का निर्माण कौन करता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का निर्माण करते हैं, परंतु ये चाहते हैं, ये भाई जो ग्राम स्वराज्य का नारा दिया था, ये इसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं भाई। ठीक है ना? इन्होंने पंचायती राज के बारे में सोचा महात्मा गांधी ने। अब यहाँ तक आता है पंचायती राज, यानी कि यहीं ग्राम स्वराज्य के बारे में कह सकता हूँ। महात्मा गांधी चाहते थे कि ग्राम पंचायती राज को संविधान में लाया जाए, संविधान में लिखा जाए कि पंचायत, यानी कि ग्रामीण इलाके में भी पंचायत होनी चाहिए, वहाँ पर अपना आपका स्वशासन होना चाहिए, शासन होना चाहिए। परंतु ऐसा कौन नहीं चाहता था? अब भीमराव अंबेडकर इस चीज़ का, पंचायती राज का विरोध करते थे, परंतु महात्मा गांधी इस चीज़ का क्या करते थे भाई? इस चीज़ को संविधान में लाना चाहते थे। अब महात्मा गांधी की तो डेथ हो गई, उनका तो देहांत हो गया, परंतु उनके बाद में चेले चपटे अभी भी थे भाई। वो भी चाहते थे कि पंचायती राज को संविधान में लाया जाना चाहिए, परंतु भीमराव अंबेडकर ऐसा नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? भीमराव अंबेडकर का मानना था कि अगर पंचायती राज को संविधान में लाया गया तो कल ना भाई क्या होगा कि कोई मुखिया बनेगा, गांव का सरपंच बनेगा, गांव का मुखिया सरपंच जो भी है वो एक सिर्फ किसी अमीर घराने का बनेगा भाई, और वो जो कि गरीब लोगों का क्या करेगा? बाद में शोषण करेगा। ठीक है ना भाई? अब ये अब भी होता है और अब होता रहा है भाई, ऐसे कि जो गांव का जो मुखिया बनेगा वो कोई अमीर घराने का बनेगा, और वह किसी ग्रामीण पाद में जो गरीब लोग हैं गांव में, उनका क्या करेगा भाई? शोषण करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं चाहते थे ये। अब इस चीज़ पर बहस चलती रही भाई, बहुत दिनों तक इस पर बहस चली। अब बाद में एक के संथानम नाम का क्या आता है भाई? व्यक्ति आता है। कौन आता है? के संथानम नाम का व्यक्ति। के संथानम नाम का व्यक्ति आता है। ये इन दोनों की समस्याओं को दूर कर देता है। ये कहता है कि भाई पंचायती राज को ऐसा करो, संविधान में मत लाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट इसको ऐसा करो कि डीपीएसपी में डाल दो।
यानी कि इसको डीपीएसपी में डाल के कोई कानून बना दो। ये डीपीएसपी क्या होता है, इसका इसका मतलब होता है भाई डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। यानी कि मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो कि ये जो कानून आपको होगा ना भाई पंचायती राज का, ये किसी राज्य पर थोपा नहीं जाएगा। उस राज्य की मर्जी है, वो इस पंचायती राज को अपने राज्य में लाना चाहता है या नहीं, उस पर कोई दबाव नहीं है, उसकी मर्जी है भाई, ठीक है ना। वो अगर चाहे तो पंचायती राज अपने राज्य में ला सकता है, अगर नहीं चाहे तो नहीं ला सकता है। ये डीपीएसपी में डाल दिया गया है, इसका मतलब ये होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है। अब डीपीएसपी में इसको डाल दिया जाता है। अब बाद में पीएम कौन आ जाते हैं भाई, जवाहरलाल नेहरू की सरकार आ जाती है। अब सरकार आती है अब जवाहरलाल नेहरू जी पीएम बन जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं भाई, किसको, पंचायती राज को। ये क्या करते हैं, 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्म के दिन 2 अक्टूबर 1952 को ये एक कार्यक्रम लेकर आते हैं। कौन सा कार्यक्रम है भाई, वो देखना। वो कार्यक्रम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम लेकर आते हैं, जो कि क्या है, किससे रिलेटेड है, पंचायती राज से रिलेटेड है। परंतु ये क्या हो जाता है भाई, ये इनका कार्यक्रम फेल हो जाता है। अब ये फिर से 1 साल बाद, नेट 1 साल बाद, अगले साल 2 अक्टूबर 1953 में फिर से एक कार्यक्रम लेकर आते हैं, जिसका नाम राष्ट्रीय प्रसार सेवा। राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम लेकर आते हैं, परंतु ये भी भाई क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है ना। पहला ये कार्यक्रम लेकर आते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो 1952 में लेकर आते हैं, ये भी फेल हो जाता है पंचायती राज से रिलेटेड। फिर ये अगले साल फिर राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम लेकर आते हैं, फिर से 2 कार्यक्रम लेकर आए भाई पंचायती राज से रिलेटेड। परंतु क्या हुआ कि दोनों कार्यक्रम फेल हो गए इनके। अब ये क्या करते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब पीएम जवाहरलाल नेहरू भाई चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या करते हैं कि भाई ये एक कमेटी का गठन करते हैं, कमेटी बनाते हैं। कमेटी कौन सी है भाई इनकी, बलवंत राय कमेटी, जो कि बलवंत राय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाते हैं, पीएम बलवंत राय कमेटी। कब बनाते हैं ये, 1957 में, 1957 में बनाते हैं। अब ये इनसे कहते हैं कि तुम्हारे इस कमेटी का क्या काम है भाई, इस कमेटी का ये काम है कि अब हम पैसे लगा रहे हैं, कार्यक्रम चालू कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, किसके लिए, पंचायती राज के लिए। परंतु ये कार्यक्रम बार बार क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। इसका कारण क्या है, इस कारण को ढूंढो भाई तुम। तो क्या करते हैं कि भाई ये कमेटी बड़े जल्दी से काम करती है, और जिस साल इस कमेटी का गठन होता है, उसी साल ये अपनी रिपोर्ट पेश कर देती है भाई। रिपोर्ट पेश कर देती है 1957 में ही। अब इस रिपोर्ट में क्या निकला भाई, इस रिपोर्ट में इस कमेटी ने बताया कि आप पैसे लगाते हैं, आप कार्यक्रम चालू करते हैं और वो फेल हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि आपके जो प्रशासनिक ढांचा है ना भाई, उसमें कोई ग्रामीण तबके का लोग नहीं, ग्रामीण इलाके का कोई उसमें मतलब व्यक्ति नहीं है भाई आपके प्रशासनिक ढांचे में। ये उनका कहना था कि इसलिए आपके कार्यक्रम बार बार फेल हो रहे हैं। क्योंकि उनका कहना था कि लोगों का जब सर्वे की गई इन्होंने, बलवंत राय कमेटी ने, तो सर्वे में पाया गया
कि देखा कि प्रशासनिक ढांचे में आपका हमारा कोई व्यक्ति नहीं है तो विकास कैसे होगा। बात उनकी भी ठीक है, ये मेरा भी मानना है, ठीक है ना। क्योंकि शहरी लोग गांव के विकास के बारे में वहाँ से दूर बैठे बैठे नहीं बता सकते। वो क्या जाने भाई गांव में सड़क की कैसे ज़रूरत होती है, कब क्या की बनाना है, कैसा विकास करना है, क्या स्टेडियम कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है। ये सब ग्रामीण जो इलाका है ना उसमें ग्रामीण इलाके के लोग ही उसके बारे में अच्छे से बता सकते हैं। तो ये लोगों का मानना था, इसलिए बार बार उन्होंने कहा कि आपकी रिपोर्ट या आपका कार्यक्रम फेल हो रहा है। तो अब बताएं बलवंत राय, अब पीएम जवाहरलाल नेहरू ने कहा इस कमेटी से तो भाई क्या करना चाहिए। तो ये बोले कि भाई लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लाया जाए, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लाया जाए। यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक कौन हो गए भाई, बलवंत राय इसके जनक हो गए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक अपने स्तर पर कंट्रोल करना किसी भी चीज़ को क्या होता है भाई, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता है। इनका कहना था कि ये जो पंचायती राज होता है ये अपने स्तर पर उन्हें कंट्रोल कर दिया जाना चाहिए, तभी ग्रामीण लोगों का विकास होगा। ये उनका कहना था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक कौन हुए, फिर बलवंत राय हुए। इन्होंने सुझाव दिए, इन्होंने 3 त्रिस्तरीय सुशासन को ही इन्होंने क्या दिए, सुझाव दिए। इन्होंने, मैंने आपको पहले बताया था, इसको रफ कर रहा हूँ भाई। इस कमेटी का क्या मानना था कि इन्होंने कहा कि भाई हम भी त्रिस्तरीय सुशासन को एक्सेप्ट करते हैं, इसको हम सुझाव देते हैं। जिला परिषद, ब्लॉक समिति यानी कि ब्लॉक खंड पंचायत और ग्राम पंचायत, इन तीनों ने इसको माना। इसके बाद इन्होंने क्या सुझाव दिया, तो भाई सरकार तो क्या कहते हैं भाई, ये कमेटी कहती है कि भाई हम भी त्रिस्तरीय ढांचे को सुझाव देते हैं, जिला परिषद, ब्लॉक खंड पंचायत यानी कि ब्लॉक स्तर पर, और किस पर, ग्राम पंचायत पर ये कहते हैं कि भाई हम राज्यों पर नहीं थोप सकते। अगर राज्य सरकार मान सकती है कि वह जिला स्तर पर पंचायत बनाना चाहे तो बना सकती है, हम उस पर नहीं थोप सकेंगे, वो हम नहीं थोपेंगे कि वो खंड स्तर पर पंचायत बनाए या ना बनाए, ठीक है ना। तो ये भी ये कहती है। अब उसके बाद देखना, अब सबसे पहले पंचायत कहाँ बनती है, सबसे पहले पंचायत सबसे पहले पंचायत 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन के दिन 2 अक्टूबर 1959 को पहली राजस्थान के कौन से जिले में बनती है भाई, राजस्थान के नागौर जिले के पहली पंचायत राजस्थान जिले के राजस्थान राज्य के नागौर जिले के मगदड़ी गांव में पहली बनती है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई, ठीक है ना। मैं फिर से पहले कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन पहले ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत में सबसे पहले पंचायत कब बनी थी, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि कहाँ बनी थी, कौन से ज़िले में बनी थी, या कौन से राज्य में बनी थी, या कौन से गांव में बनी थी। इस 3 कहाँ से भी इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे देखना, अब आता है 1977 में भाई। अब कहानी भाई 1977 में चली जाती है।
अब कहानी 1977 में चली जाती है भाई, और सरकार आ जाती है मोरारजी देसाई की। कहानी कब कहाँ चली जाती है? 1977 में मोरारजी अब पीएम बन जाते हैं। तो वो इसमें क्या बदलाव लाते हैं देखना। वो भी एक भाई कौन सी कमेटी, वो भी एक क्या कहते हैं, आते ही इसके पंचायती राज के बारे में एक कमेटी का गठन करते हैं। कौन सी कमेटी है भाई? इनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई आते ही भाई, वो थी अशोक मेहता कमेटी। इस कमेटी ने क्या किया कि इस कमेटी ने दो स्तर पर पंचायती राज को माना। इन दो स्तर पर इन्होंने सुझाव दिया। एक दिया इन्होंने जिला स्तर पर यानी कि जिला परिषद, दूसरा खंड पंचायत पर यानी कि ब्लॉक स्तर पर। इन्होंने दो स्तर पर इन्हें माना भाई। अब इनके कमेटी की तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वो क्या थी कि इन्होंने जो जिला परिषद या पंचायत समिति या खंड पंचायत में कह सकता हूँ, ब्लॉक स्तर में कह सकता हूँ, पंचायत समिति भी इसको बोलते हैं। पंचायत समिति इसको बोलते हैं भाई ब्लॉक स्तर पर, ठीक है ना। अब तो इन्होंने क्या किया कि भाई इन दोनों का कार्यकाल कितना माना इन्होंने? इन्होंने कहा कि कार्यकाल 4 साल का होना चाहिए भाई। नंबर एक बात इन्होंने कही। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि भाई रिजर्वेशन होना चाहिए। किसमें? SC ST में। कि SC ST में क्या होना चाहिए? रिजर्वेशन होना चाहिए। तीसरी चीज इनकी क्या थी भाई? ग्राम न्यायालय, कि गांव में न्यायालय बनने चाहिए, ठीक है ना, ग्राम न्यायालय बनने चाहिए। देखना कि इन्होंने मानी तो बात दो स्तर पर, कि दो स्तर पर पंचायती राज होना चाहिए, परंतु इन्होंने तीसरे स्तर पर क्या किया कि गांव में ग्राम न्यायालय बना दे भाई। बात पंचायती राज वो सिर्फ दो स्तर पर होना चाहिए, परंतु गांव में क्या बना दे आप? न्यायालय बना दे भाई। इन्होंने ऐसा माना। तो ये चीज़ इस कमेटी की इम्पोर्टेंट थी। अब क्या आ जाते हैं कि भाई 1979 में उस टाइम पे पीएम बने मोरारजी देसाई की सरकार क्या हो जाती है भाई? गिर जाती है। 1979 में ये सरकार क्या हो जाती है? गिर जाती है। ये अपनी कमेटी का भी गठन कर जाते हैं। इन्होंने अपनी कमेटी ने अपने जो सुझाव देने थे भाई वो दे दिए। अब क्या जाता है भाई, मोरारजी देसाई की भी बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब आगे बात बढ़ती है राजीव गांधी पर। अब बात आती है अगले पीएम राजीव गांधी पर। पीएम कौन आ जाते हैं भाई? राजीव गांधी। बात है ये 1986 की। ये क्या करते हैं कि ये भी आते ही भैया अपनी पार्टी का गठन करते हैं पंचायती राज के लिए। इसको आगे, इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ये अपनी कमेटी का गठन करते हैं भाई। 1986 में ये कमेटी का गठन करते हैं। 1986 में आते हैं। इनकी कमेटी की जो है उसका नाम है भाई LM सिंघवी कमेटी।
एल एम सिंघवी की अध्यक्षता में एल एम सिंघवी की कमेटी का गठन करते हैं 1986 में। ये कमेटी क्या कहती है कि ये भी कहती है कि हम भी त्रिस्तरीय यानी कि तीनों राज्य में तीनों स्तर पर हम चाहते हैं कि पंचायती राज हो। ये भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तीनों त्रिस्तरीय ढांचे को ये मानते हैं। परंतु ये कमेटी क्या कहती है भाई, इस कमेटी का कहना है, एक तो देखिए ये क्या कहती है कि त्रिस्तरीय ढांचे को क्या करती है, ये एक्सेप्ट करती है। दूसरा, इस कमेटी का कहना है कि जो अपने पंचायती राज आपने बोला है ना कि डीपीएसपी में जो आपको कानून पढ़ा है, ये पंचायती राज है, इसको संविधान में लाओ भाई। ऐसा नहीं है कि भाई कोई राज्य चाहे तो पंचायती राज अपने राज्य में ला सकता है या नहीं ला सकता है, ऐसा नहीं हो, इसको संविधान में लाना चाहिए। उस चीज़ को जरूरी करना चाहिए इस राज्य के लिए कि ये पंचायती राज माने ही माने, बनाए ही बनाए अपने राज्य में। ये इनका कहना था कि इसको डीपीएसपी से हटाकर इसको कहाँ लाना चाहिए, इसको संविधान में लाना चाहिए, किसको, पंचायती राज को। ये इनका कहना था। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट, इसको स्टार करके आप लिख सकते हैं। ये किस कमेटी के द्वारा ये प्रयास किया गया था कि इस को डीपीएसपी से हटाकर इस कानून को कहाँ लाना चाहिए, संविधान में लाना चाहिए। तो ये एल एम सिंघवी कमेटी थी राजीव गांधी के समय में। अब ये दूसरी कमेटी राजीव गांधी मनाते हैं भाई। मैं इसको रफ कर रहा हूँ भाई, देखना। ये दूसरी कमेटी बनाती है राजीव गांधी की। ये इनकी सेकंड कमेटी आती है भाई, पी के थुंगन कमेटी। पी के थुंगन कमेटी, पी के थुंगन की अध्यक्षता में 1988 में ये कमेटी बनती है। ये कमेटी क्या कहती है भाई, ये कमेटी कहती है कि राज्य में क्या होना चाहिए भाई, राज्य वित्त आयोग एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राज्य वित्त आयोग होना चाहिए। इसकी 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी भाई कि राज्य में क्या होना चाहिए, राज्य वित्त आयोग होना चाहिए। यानी कि जो गांव में जो ग्रांट आती है भाई, पैसे आते हैं, वो ग्रांट कहाँ लगानी है, क्यों लगानी है, कैसे लगानी है, और उस ग्रांट का हिसाब किताब लेने के लिए एक राज्य वित्त आयोग बनाया जाना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा क्या था कि भाई इसका, कि पंचायत को टैक्स वसूलने का अधिकार हो भाई, कि जो गांव में पंचायत बने वह गांव के लोगों से टैक्स वसूल सकती है। कब, जब वह गांव के विकास के लिए कोई कार्य करे। फॉर एग्जांपल गांव में स्टेडियम बनाना है, गांव में कोई और ऐसा सामाजिक कार्य करना है जो आपको गांव वालों की ज़रूरत है, तो वो पंचायत उससे गांव वालों से टैक्स वसूल सकती है। तीसरा क्या था कि पंचायती राज का कितना शासन कितने काल होना चाहिए, 5 साल का कार्यकाल। कि 5 साल का तो भाई कार्यकाल होना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया कि भाई ये बोले, चौथी बात आगे, हम भी त्रिस्तरीय ढांचे को एक्सेप्ट करते हैं। कि ये भी बोले भाई हम भी त्रिस्तरीय ढांचे को
एक्सेप्ट करते हैं, हम भी चाहते हैं कि जिला स्तर पर भी पंचायत बने, ब्लॉक स्तर पर भी पंचायत बने, खंड स्तर पर यानी, और ग्राम स्तर पर भी पंचायत बने। पांचवी इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, देखिए इससे जो पहले कमेटी थी उन्होंने कहा था कि भाई हम रिजर्वेशन चाहते हैं, ठीक है ना। किसने? मोरारजी देसाई की कमेटी थी, अशोक मेहता कमेटी, उन्होंने कहा था कि हम SC ST में क्या चाहते हैं, रिजर्वेशन चाहते हैं। परंतु इस कमेटी ने, राजीव गांधी की सेकंड कमेटी, PK थुंगन कमेटी, इसने क्या कहा कि हम SC ST के साथ फीमेल में भी रिजर्वेशन चाहते हैं। हम ये बोले भी हम ST SC के साथ साथ हम फीमेल में भी रिजर्वेशन चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी 5 बातें इंपॉर्टेंट थी जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, पांचों इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। अभी इन 500 चीज़ों को, इन पाँचों जो बात हैं PK थुंगन कमेटी की, ये इन चीज़ों को लेकर राजीव गांधी क्या करते हैं कि भाई एक विधेयक लेकर आते हैं। ये विधेयक लेकर आते हैं 1989 में। इस चीज़ से रिलेटेड ये क्या लेकर आते हैं, 1989 में ये विधेयक लेकर आते हैं। परंतु क्या होता है कि भाई ये जो है ना लोकसभा में तो पारित हो जाता है, जो विधेयक होता है भाई ये लोकसभा में पारित हो जाता है, परंतु इसके बाद कहाँ जाता है भाई, राज्यसभा में। तो राज्यसभा में ये पारित नहीं होता है। देखो चीज़ें बहुत अच्छी थी, ये वहाँ से लेकर इस विधेयक को 1989 में गए लोकसभा में पारित किया, परंतु ये चीज़ें राज्यसभा में पारित नहीं हुई। अब आती है VP सिंह की सरकार। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आती है भाई। अब आते हैं PM VP सिंह। ये क्या करते हैं कि ये भी उन चीज़, जो पांचों चीज़ें हैं, इस चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ये क्या करते हैं कि भाई ये इस विधेयक को ये भी क्या करवाना चाहते हैं, पारित करवाना चाहते हैं। इन्होंने भी पारित कराने की कोशिश की विधेयक को। कोशिश करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये भी क्या हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं भाई इस चीज़ में। तो बात इनकी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब आ जाते हैं इसके बाद, ये VP सिंह थे, इसके बाद आते हैं, मैं सारे को रफ कर रहा हूँ भाई। अब VP थे, अब आते हैं बात पढ़कर PV पर, PV नरसिम्हा राव। अब PV नरसिम्हा राव PM बन जाते हैं। अब इनके आगे की कहानी क्या होती है, ये क्या करते हैं कि भाई ये 22 दिसंबर 1992, 22 दिसंबर 1992 है भाई, 88-89 से तो बात बहुत चीज़ की थी, 90 तक। अब 22 दिसंबर 1992 को ये क्या कराते हैं भाई, विधेयक को लोकसभा में पारित करवा देते हैं। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित करवा देते हैं। उसके बाद ये 23 दिसंबर 1992 को ही, एक दिन के बाद ये विधेयक राज्यसभा में पारित हो जाता है। 22 दिसंबर
1972 को लोकसभा में पारित, उसके एक दिन के बाद ये विधेयक राज्यसभा में पारित हो जाता है और ये 20 अप्रैल, अब पहले लोकसभा में पारित हुआ फिर राज्यसभा में, अब इसके बाद कहाँ पर जाएगा, इस पर राष्ट्रपति एक्सेप्ट इस चीज़ को इस पर साइन करेंगे। तो राष्ट्रपति 20 अप्रैल विधेयक पर राष्ट्रपति के क्या हो जाते हैं भाई, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं भाई। अब जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए तो अब लागू कब करना है, तो पंचायती राज लागू हो जाता है भाई 24 अप्रैल से। बीस अप्रैल 1993 है भाई ये। 24 अप्रैल 1993 से क्या हो जाता है भाई ये आपका ये 93 आएगा भाई 23 दिसंबर 1993 में। अब यहाँ पर आता है 20 अप्रैल 1994 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। इसको करेक्ट कर लीजिएगा भाई, ये तीनों है, पहले 1992, फिर करीबन एक साल के बाद 1993 और फिर 94 में ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं भाई। अब लागू हो जाता है भाई 24 अप्रैल 1994 को क्या हो जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद क्या हो जाता है, पंचायती राज लागू हो जाता है। अब इस पंचायती राज को 24 अप्रैल की तारीख को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। चौबीस अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। तो भाई ये थी पंचायती राज की उत्पत्ति, कि भाई कहाँ कहाँ अटकलें आई, क्या क्या हुआ, पंचायती राज कैसे शुरू हुआ। तो ये थी पंचायती राज की इसके बाद हम अगली क्लास में सरपंच के बारे में, मेंबर के बारे में, क्या जिला परिषद होता है, क्या ब्लॉक समिति, ये जो आपके चुनाव होते हैं ये क्या होता है भाई, ये सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की ग्राम सचिव की पहली क्लास, जिसमें हमने ग्राम पंचायती राज के बारे में पढ़ा, पंचायती राज क्या होता है, पंचायती राज की उत्पत्ति के बारे में मैं कह सकता हूँ कि हमने पढ़ा। देखिएगा, हमें ग्राम सचिव के पेपर के लिए, कोई भी पेपर हो एचएससी का, हमें उसे प्रीवियस ईयर के पेपर भी ज़रूर लगाने चाहिए, उसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ज़रूर पढ़ने चाहिए। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं अब डेली एक क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लेकर आपके सामने आऊँगा। तो आप उस क्लास को भी ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी भाई। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच।